हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम चरक चिकित्सा स्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। आपका 4 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो चलिए फटाफट चिकित्सा स्थान को रीड करते हैं। आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा है ना, एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, तो शायद इसके 2 वीडियो बनेंगे। भेषज के प्रकार दो होते हैं, अभेषज के भी दो होते हैं। यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, उसी के आधार पर ये नोट्स बनाए हैं। तो स्वस्थ से ओजस्कर आर्तस्य रोगनुत भेषज के दो प्रकार बताए हैं चरक चिकित्सा स्थान के फर्स्ट चैप्टर में, रसायन चिकित्सा के फर्स्ट पार्ट में। अभेषज के भी दो प्रकार हैं, बाधन सानुबाधन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बाधन निम्न में से किसका प्रकार है, तो अभेषज का प्रकार है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुणम वया किसमें आया है, रसायन। तो रसायन का सेवन करने से हमारी आयु दीर्घ होती है, हमारी स्मृति बढ़ती है। यशः श्रिया बलम पुष्टि किससे मिलता है, बाजीकरण के लिए श्लोक आया है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। रसायन प्रयोग में सत्व गुण की वृद्धि होती है और बाजीकरण में राजस गुण की वृद्धि होती है। अच्छे से याद रखेंगे, रसायन से सत्व गुण बढ़ता है, बाजीकरण से राजस बढ़ता है। स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयेत शीघ्रम हरित की, ऐसा ही कुछ आता है। दिवा स्वप्न से उत्पन्न विकार में थोड़ा सा वहां पे चेंज है। हरित के सेवन के अयुग में हमने कितनी चीजें याद की थी, अजीर्ण, रुक्ष भुजी, स्त्री मध्य विष सेवन से पीड़ित, क्षुधा और तृष्णा। कोड बनाकर आपको याद कराया था। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि फिर से कोड बनाकर इसको याद करें। ठीक है, अभी बस हम समरी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रथम ब्रह्म रसायन में हरित की आंवलकी का कितना रेशो होता है, तो 1:3 का। 1000 हरित की डलती है, आंवलकी 3000 डलती है। धरणीधर सारस्य वायुना संविक्य द्वितीय ब्रह्म रसायन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने दूसरी बार धरणी को धारण किया था, ये कोड बनेगा, है ना। धरणीधर प्रथम में नहीं आया, किसमें, द्वितीय में। और प्रथम में क्या इंपॉर्टेंट है, हरित की और आंवल की रसायन का रेशो। काश श्वास में क्या देते हैं, च्यवनप्राश देते हैं। तो काश्वास हरस्य विशेषण उपदिश्यते। भलातक का सेवन किस ऋतु में करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था, शिशिर बसंत ग्रीष्म। आदान काल की अंतिम ऋतु में हम उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण मतलब संग्रह करते हैं। और विसर्ग काल की अंतिम ऋतु जैसे हेमंत ऋतु में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। कफजो ना रोगो अस्थि किसके लिए आया है, भलातक के लिए। ऐसा संसार में कोई साध्य रोग नहीं है जो शिलाजतु ठीक ना कर सके, तो साध्य वाला शिलाजतु, कफज वाला भल्लातक। ठीक है। मेद रसायन में मंडूक पर्णी तथा गुरुची का अनुपान क्या है, मधु है। मेद रसायन में मुलेठी शंख पुष्पिका दूध है। ये किसमें था, विमर्श में। जबकि हमने केवल किसका, मुलेठी चूर्ण का अनुपान उसमें पढ़ा था, शीर, बाकी किसी का नहीं था। लेकिन उसके विमर्श में दिया था, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो देखिए, मंडूक पर्णी गुरुची का क्या यूज करते हैं, सोरस। तो सोरस थोड़ा सा कड़वा है, शहद मिला के ले लो। इसका चूर्ण होता है, इसका कल, तो दूध के साथ लेना है। वर्धमान पिपली का सेवन 10 मात्रा उत्तम है, मध्यम 6 और हीन 3। शिलाजतु की मात्रा कितनी होती है, 4 2 1 कर्ष हमने पढ़ा था। तो 4 कर्ष मतलब 1 पल, 2 कर्ष मतलब अर्ध पल, और हीन मात्रा 1 कर्ष। हमने इसको याद रखने के पर्पज से 4 कर्ष, 2 कर्ष और 1 कर्ष याद किया था, लेकिन कभी कर्ष में मात्रा नहीं पूछी जाती, पल में। तो 4 कर्ष को कन्वर्ट करके 1 पल, 2 कर्ष को अर्ध पल बोलेंगे, और हीन मात्रा 1 कर्ष। ठीक है। इसमें कौन सा सेवन अपथ्यकारी, हाँ, 7 3 1 तक सेवन किया जाता था। 7 इधर था, मध्यम में 3, और यहाँ पे 1 हफ्ता। 7 5 3 कहाँ पर आता है, प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि, अवर शुद्धि में आता है, पंचकर्मा में। यहाँ पे सप्ताह याद रखेंगे। ठीक है। कमेंट करके बताना है आपको चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अपथ्य में क्या था, विदाही गुरु कुलत्थ का सेवन नहीं करना है। तो जल्दी से, कुलत्थ का कुलत्थ का चरक ने, कुलत्थ कपोत सुश्रुत ने, कुलत्थ कपोत काकमाची किसने, बागभट जी ने। ठीक है। सर्वोत्तम बाजीकरण कौन है, स्त्री है। श्रेष्ठ रसायन, आचार रसायन।
ब्रंगणी गुटिका का मुख्य घटक क्या है पूछा जा सकता है, मांस होता है। 6 के 6, च्यवन के चा से 4 याद करेंगे। चरतो विश्व रूप से किसके लिए आया है? शुक्र। कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, कैसे याद रखेंगे हम? शुक्र के कारण विश्व में वृद्धि होती है, शुक्र के कारण वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? मतलब इंसान बढ़ेंगे तो विश्व में क्या होगा? जनसंख्या की वृद्धि होगी। तो विश्व रूप से किस में आया? संतापो देह मानसा किसका प्रत्यात्म लक्षण है? ज्वर का। एक और अंश पार्श्वितापश्चा संतापा कर पादियो ज्वर सर्वांगशेती किसका है? कमेंट करके बताना है, ठीक है। अंश पार्श्वितापश्च संतापो कर पादियो ज्वर सर्वांगश्चेती लक्षण किसका है? और देह मानसा में संताप किसका है? ज्वर का है। योगवाहा परम वायु किसके लिए आया है? वायु के लिए है, पर आया कहाँ है? चरक चिकित्सा स्थान के तीसरे चैप्टर ज्वर चिकित्सा में। ठीक है, समझ में आता जा रहा है? बताना भी है भाई, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपको लग रहा होगा मैडम बहुत फास्ट पढ़ा रही है, पर ये हमारा रिवीजन है, हम स्लो नहीं पढ़ सकते। अभी एग्जाम बहुत पास है आपका, 2 दिन ही बचे हैं। ज्वर की मारकता वात पित्त कफ में हमने 7, 10, 15 पढ़ा था। 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन। विषम ज्वर कैसा होता है? त्रिदोषक होता है, कष्ट साध्य होता है। संतत ज्वर में संतत सतत अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थक। चरक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था, रस रक्त मांस नहीं था, मेद अस्थि मज्जा, याद है ना? संतत में 12 आश्रय दूषित होते हैं, 7 धातु, 3 दोष और 2 मल। दिन रात में 2 बार कौन सा आता है? सतत। ये कंटिन्यूअसली आता है। हिक्का श्वास किस धातुगत ज्वर का लक्षण है? ये सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जिनका हमने 1 लाइन बनाया है। मज्जागत में मिलता है। मोहरदाह, मोहशीतव, अभी अभी हमने पिछली जो श्लोका वाली वीडियो थी उसमें बताया था, पी के बार बार उल्टी करना। पी के पित्तुर कफ मुहुर मुहु करके आएगा। और क्षणे दाहा क्षणे शीतम कहाँ आता है? कमेंट करके बताना। चिरात पाकश्च दोषाणाम पूछा गया क्वेश्चन है, देर से पकना दोषों का सम सन्निपातक ज्वर में मिलता है। सन्निपातक ज्वर कष्ट साध होता है। अभिसंगत ज्वर की चिकित्सा है विषनाशक। अभिसंगत क्योंकि किसी संग के कारण हुआ था, आपने किसी चीज को संग कर लिया था, स्पर्श कर लिया था विषैली चीजों को, तो उसमें क्या करेंगे हम? विषनाशक चिकित्सा करेंगे। दोषाणाम अप्रवर्तनम बहुमूत्रता, पॉलीयूरिया, हमने आपको बताया था पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया प्रमेह में मिलता है। और मतलब वही बहुमूत्रता, और किस में मिलता है? एक आमद ज्वर में मिलता है, और आमवात में भी मिलता है। ठीक है। श्लोक क्या है आमवात का? अपाका शुनतांगा नाम आमवात से लक्षणम, पहला वाला मैं भूल रही हूँ, उसमें आता है। ठीक। षडंग पानी में क्या आता है? मुस्तक परपटक शीर चंदन उदित नागरई। षडंग पानी कितना होता है? 1:64 होता है इसमें अनुपात। पटोल आदि क्वाथ कौन से विषम ज्वर में देते हैं? सतत ज्वर में। तो संतत सतत कपटी ने खाई गोली, ऐसे करके कुछ एक कोड था, उसमें हमको पांचों ज्वर के क्वाथ याद करने थे और आपको याद कराया था। धारुष्ण दुग्ध, दुग्ध क्या होता है? कफ के समान धर्मी होता है ना, तो कफ में तो नहीं देंगे, किस में देंगे? बचे हुए 2 दोषों में, तो वात पित्त जन्य ज्वर में दिया जाता है। सद्या दाह ज्वर नाशक क्या है? चंदनादि तेल है। वातज ज्वर में जीर्ण ज्वर नाशक चिकित्सा करेंगे। कफ स्थान अनुपूर्वीय किस में करेंगे? सन्निपातज में करते हैं, बहुत बार पढ़ा है। शाखानुसारी में क्या करेंगे? रक्त मोक्षण। क्यों? शाखानुसारी मतलब क्या होता है? रस रक्त आदि सप्त धातु, तो उसमें क्या होगा? रक्त आता है तो रक्त मोक्षण करेंगे। यापनावस्थी कहाँ देते हैं? पुनरावर्तक में देते हैं। किरातिकतादि क्वाथ का रोग अधिकार, पिछली साल शायद ये पूछा गया क्वेश्चन था, पुनरावर्तक ज्वर तृतीयक ज्वर में किरातिकतादि क्वाथ देते हैं। महागदम महावेगम ये भी 3-4 साल से लगातार पूछा जा रहा है। महा तो कई बार आता है, पर अग्नि कहीं नहीं आता। तो अग्नि के समान कौन होता है? रक्त होता है, पित्त होता है, तो अग्निवत शीघ्रकारी रक्त पित्त में मिलेगा। मेचक आगार गोमूत्र सन्निभम किस में मिलता है? पित्तज रक्त पित्त में। देखिए, हमने वात में कुछ स्पेशल सिम्टम नहीं पढ़ा था, कफ में नहीं पढ़ा था, स्पेशली पित्त में पढ़ा था। तो मेचक आगार
पित्त में आता है। रक्त पित्त की चिकित्सा ऊर्ध्व में अधो वाली विरेचन, अधो में ऊर्ध्व वाला वमन कराते, प्रति मार्ग हरण चिकित्सा कराते। वासाघृत का रक्त पित्त और गुल्म है। ज्वर में क्या था? वास आदि, आदि करके जो शुरुआत में पढ़ा, आदि मतलब हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? ज्वर, उसके बाद हमने रक्त पित्त पढ़ा, गुल्म पढ़ा, उसके बाद में वासा वासा, शुरुआत में आदि वाला था। गुल्म के स्थान 5 है, हृदय वस्ती नाभि दोनों पार्श्व। वस्ती के स्थान पर पित्तज और कफज गुल्म में क्या बोला है? अमाशय एक देशे। केवल वातज गुल्म में वस्ती आया है, पित्त और कफ में नहीं आया है। महारुजम दाह प्रीतम अश्वत उन्नतम शरीर अग्नि बल अपहारिणम किस में आता है? तो देखो, अश्व मतलब पत्थर, पत्थर कफ में नहीं आया, अश्म कफ में नहीं आया, किसमें? त्रिदोषज में। और कठिन करके आता है ना, वो कफज में आता है। मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य किस में आता है? रक्तज गुण में आता है। 10वां मास व्यतीत हो जाने पर इसकी चिकित्सा करना चाहिए। आदावंते चा मध्य चा, प्रीवियस ईयर में शायद पिछली साल ही पूछा था कि उसके पहले पूछा था बहुत बार। आदि में, अंत में, मध्य में वायु की रक्षा करना चाहिए, वो किस में आता है? गुल्म में आता है। लहसुन क्षीर पाक कहाँ देते हैं? तेल पर, ओके, लहसुन क्षीर पाक हो चाहे तेल पंचक हो, ये किस में आता है? ये भी गुल्म चिकित्सा में आता है। वस्ती कर्म परम विद्यात, वस्ती कर्म किस में होता है बेस्ट? वातज गुल्म में होता है। आपको पता है गुल्म की बेस्ट चिकित्सा क्या होती है? वस्ती होती है। और स्पेशली कौन सा? वातज। क्षीर षटपल घृत, ये भी गुल्म का है। इतनी बार ये गुल्म गुल्म वाला इतना क्यों हमने लिखा? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, यहां से लेके ये सारे क्वेश्चन गुल्म से बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है। शीर षटपल एक स्पेशली कफज गुण में आता है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम बड़ा फेमस है, प्रमेय में आता है। और आस्य सुखम स्वप्न सुखम के साथ शिरो करके कुछ आता है, शिरो रोग में आता है वो, कफज शिरो रोग में। ठीक है। प्रमेय में दोष और दुष्य कितने होते हैं? दोष होते हैं 3, दुष्य होते हैं 10। कैसे आपको याद रखना था? आपको आज दोष बल से याद रखना था, नहीं नहीं, सप्त धातु याद रखना था, उसमें से अस्थि हमने हटा दिया था। और फिर देख लीजिएगा क्या है, आज दोष करके कुछ हमने याद कराया था, उसमें चारों चीजें इंक्लूड हो रही थी। ठीक है। संवरणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य किसमें करते हैं? प्रमेय में। ब्रह्मण भी करते हैं किसमें? जो दुबले हैं। और शोधन करते हैं जिसमें दोष ज्यादा है। फल त्रकादि क्वाद का रोग अधिकार पूछा गया है, आचार्य चरक ने प्रमेय बताया। प्रमेय में हमको क्या चाहिए? लग्जेटिव चाहिए। फलत्रिक मतलब क्या होता है? त्रिफला, त्रिफला क्या होता है? लग्जेटिव होता है। तो प्रमेय में देते हैं। और शारंगधर जी ने इसको पांडु कामला में बताया, शारंगधर जी का पूछा गया था एक बार। बीज दोषा शब्द का प्रयोग किसमें? बीज दोष से क्या होता है? प्रमेय होता है। कुष्ठ में दूष्य क्या है? तुलाराम करके याद कराए थे आपको, याद है? तुला राम किसने बताया? ये सुश्रुत ने। तो धातुओं, सॉरी, हाँ, दूषित, दूष्य का दूषित होने का क्रम सुश्रुत जी ने बताया। त्वक, लसिका, रक्त और मांस। व्रणानाम अधिकम शूलम, व्रणों में बहुत ज्यादा शूल होता है, शीघ्र उत्पत्ति होती है और लंबे समय तक बना रहता है। किसमें आता है? कुष्ठ के पूर्व रूप में। कौन सा कुष्ठ कष्ट साध्य होता है? मंडल कुष्ठ। पामा कुष्ठ में कौन सा दोष होता है? पित्त कफ। ये आपको यहाँ से याद नहीं करना, जो हमने पूरा कम ऋतिक एसपीओ को याद किया था। और एक कीट ने काटा, चर्म दल पर अब विशेष चर्चा हुई। नहीं नहीं, एक कीट ने काटा, दद्दू की चर्म पर विस्फोट हुआ और 100 बार चर्चा करते रहे, उससे याद करना। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सकंडु पीड़िका स्यावा बहुस्रावा विचर्चिका, विचर्चिका में बहुस्रावा आता है। आपको कमेंट करके बताना है विचर्चिका में आचार्य सुश्रुत ने कौन सा दोष बोला, आचार्य चरक ने कौन सा दोष बोला, बताना ही है, क्योंकि हम ये फाइनल रिवीजन कर रहे हैं चिकित्सा स्थान का। ठीक है। कुष्ठ में कितने दिन में वमन कराते हैं? 15-15 दिन में। विरेचन 1-1 महीने में। रक्त मोक्षण वर्ष में 2 बार या 6-6 महीने में। नस्य, सुश्रुत ने, चक्रपाणी ने 3-3 दिन में बोला, 7-7 दिन में रस रस समुच्चय ने बोला है। संशोधन के बाद कौन सा कर्म कराते? स्नेहपान। क्यों? क्योंकि धातु की संशोधन के बाद वायु का प्रकोप हो जाता है, उसको शांत करने के लिए स्नेहपान कराया जाता है। मुस्तादी
कुष्ठ में है शाहना और मुक्तादी। मुक्तादी किस में आता है? का है ना, तो हिक्का, हिक्का के साथ आप उसका दूसरा बहन याद कर लो। बहन मतलब भाई याद कर लो, हिक्का और श्वास। तो मुक्तादि हिक्का श्वास में रहता है, मुस्तादी कुष्ठ में रहता है। कनक बिंदु अरिष्ट किस में है? कुष्ठ में है। कनक बिंदु अरिष्ट। स्वर्ण किस में दे रहे हैं? कुष्ठ में। स्पेशली कौन से कुष्ठ में है ये आपको बताना है। कनक बिंदु अरिष्ट कुष्ठ में तो है, स्पेशली कौन से कुष्ठ में आता है? विशेषकर कफज कुष्ठ में लाभदायक है अमलतास। तिक्त षटपल घृत, जितने भी तिक्त रस प्रधान औषधियां होती है अधिकतर कुष्ठ में दिया जाता है। मलपूरस कहाँ पर? श्वेत्र कुष्ठ में दिया जाता है। मलपूरस काकुदुम्बर गुड़ के साथ देते हैं, विरेचन के लिए दिया जाता है। कनक बिंदुवारिष्ट का जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है क्लास कुष्ठ में दोष। प्रदोष होता है, कैसे याद करना है? वही कम, नहीं नहीं वो तो अलग है, क्लास अलग है। त्रिदोषज होता है वातज पित्तज और कफज। केशानाम नखानाम च विवर्धनम, बहुवचन आएगा तो राजा लोग बहुवचन में चलते हैं, बहुत सारे लोग आगे पीछे होके चलते हैं, तो इसमें केशानाम नखानाम अभिवर्धनम आएगा। और केश नखती वृद्धि करके आएगा, वो कहाँ आता है? प्रमेय के पूर्व रूप में। लेकिन केशानाम नखानाम जटली भावा करके आता है, वहां पे भी बहुवचन है, पर जटली भावा जो रहता है वो किसका है? प्रमेय का ही है, पर वो सुश्रुत जी ने बोला है। हम यहाँ पे अभी चरक की बात कर रहे हैं। श्रोतसाम सन्निरोधश रक्तादिनाम ससंज्ञा, सभी को पता है श्रोतस का अवरोध हो जाता है, जिसके कारण रस रक्तादि धातु की पुष्टि नहीं होती है, तो क्या होगा? राजक्षमा। भले ही आपको श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के उसका हिंदी आप अर्थ निकालोगे ना, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा कि श्रोतस का अवरोध कोई कफ प्रधानी दोषे ही रुद्धेशु रस वर्तमसु, मतलब कफ प्रधान दोष रसवाही श्रोतस को अवरोधित कर देते हैं, जिससे उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि नहीं होती। आपको वो तो पता था, पर ये भले ही नहीं पता था तो ना पता होने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। त्रिविध रूप में अभी हमने बीच में पूछा था, अंशपाश अभितापश्च संताप कर्पाद्यो ज्वर सर्वांगश्चेति राजक्षमा का त्रिविध रूप में आता है। शतोपलादि का रोगधिकार राजक्षमा, यवानी शाड़ाओं का राजक्षमा, तालिश आदि सभी का राजक्षमा है, कास का नहीं है। रोगधिकार मतलब जहां पर उसके बनाने की विधि का वर्णन है। फलश्रुति तो कास भी है, मतलब उसको कहाँ कहाँ दिया जा रहा है। पर रोगधिकार की जब बात आए ना, तो शितोपलादि यवानी शाड़ाओ ताली शादी आपका राजक्षमा ही रहेगा। उन्माद अपस्मार में दोनों में मनोवय सूतस की दृष्टि होती है। किस उन्माद का काल अनियत होता है? तो भूतोन्माद और आगंतुज उन्माद का। कल्याणक महाकल्याणक उन्माद, पंचगव्य महापंचगव्य अपस्मार, तिक्तक महातिक्तक कुष्ठ होता है, ठीक है। ये थोड़े जोड़े वाली चीजें मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करके याद कराई थी। पुराण घृत महापुराण घृत, सॉरी पुराण प्रपुराण, है ना, और कल्याणक महाकल्याणक ही उन्माद में था। सिद्धार्थक घृत और अगध चरक का दोनों उन्माद में था। अब हमको बताइए सिद्धार्थक घृत सुश्रुत ने कहा दिया था और अगध कहाँ दिया था? तो ध्यान दीजिए, आचार्य सुश्रुत ने सिद्धार्थक घृत अपस्मार में बताया और अगध उन्माद में बताया था। कैसे याद कराया था? कि घी पीने से, नहीं नहीं, अगध मतलब औषधि है ये, पर हमने अगध को गद पढ़ लिया। विष का सेवन करने से व्यक्ति पागल हो गया, तो उन्होंने अगध का उन्माद में, घृत का अपस्मार में। उन्माद विषमज्वर और अपस्मार में शिरावेदन कहाँ करते? तीनों चीजें निम्न में से किस में शंख के शांत में शिरावेदन करते? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो उन्माद में, विषमज्वर में और अपस्मार। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते, प्रीवियस ईयर में 2 से 4 बार पूछ लिया है कि जैसे दोष का वेग चला जाता है और व्यक्ति ऐसे उठता है कि जैसे वो सोकर उठा है। तो कितना सिंपल सा है। एपिलेप्टिक जब अटैक आता है पेशेंट को, तो कैसा मूर्छित होकर गिर जाता है, फिर होश में आता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता है। पंचगव्य महापंचगव्य अभी बताए हम अपस्मार में। कपिलानाम गवामूत्रम, कुछ स्पेशल स्पेशल चीजें ना अपस्मार और अर्श में सिमिलर थी, है ना, बहुत खतरनाक वाली जो चीजें होती ना। कुत्ते के पित्त का अंजन बताना हमको कहाँ पर किया था? कुत्ते के पित्त का अंजन। अभी कपिल गाय के मूत्र का नावन नस्य कहाँ दे रहे हैं? अपस्मार में।
विषमाम कुरुते बुद्धि नित्यानित्य हिताहिते अतत्वाभिनिवेश। तो अतत्वाभिनिवेश वाले श्लोक में बुद्धि आता है, बुद्धि वाले श्लोक में विषमाभिनिवेशो अभिनिवेश आता है। मुस्तादिवर्ती कहाँ है? अपस्मार में है। मुस्तादी चूर्ण बताना अभी अभी पढ़ाए हैं, है ना। अत्वाभिनिवेश में श्रोतो दृष्टि मनोवाही बुद्धिवाही मेद्य अन्यपान अत्वाभिनिवेश में कर दे। अब आपको बताना है आचार्य चरक ने अतत्वाभिनिवेश का वर्णन किस चिकित्सा में किया है, मतलब किस बीमारी के साथ किया है। क्रम से वीर बल वर्ण रुचि अग्नि क्षीण होती है, तो क्षीण में होगी। अव्यक्त लक्षणम कहाँ कहाँ मिलता है? दो चीजों में मिलता है, एक में तस्य आता है, एक में तेषाम आता है। तेषाम कहाँ पर आता है? गृहिणी में, बहुवचन है ना गृहिणी। और तस्य किस में आता है? पूर्वाक्षत में नहीं, सॉरी, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना। तेषाम वात व्याधि में आता है, कुछ और दिमाग में चल रहा था। वात व्याधि बहुवचन, बहुत सारी वात व्याधियां हैं, तो वहां पे तेषाम करके आता है, यहाँ तस्य आता है छत क्षीण में। उरा छत का लक्षण है उशोका करके हमने याद कराया था, याद है? उशोका, उरोरुक, शोणित सर्दी और कास। इलादी गुटिका कहाँ देते? छत क्षीण में। कितना प्रमाण होता है? अक्ष प्रमाण। किसका रेफरेंस है? चरक का रेफरेंस है। सर्पी गुण कहाँ है? छत क्षीण में। सेंधावादी चूर्ण शाड़व कहाँ? छत क्षीण में। छत्तीसगढ़ में यक्ष्मा कास रक्तपित्त की चिकित्सा करते हैं। तो ये 101 लाइन फैक्ट हमने अभी पढ़ लिए हैं। कैसा लगा पढ़ के? याद आ रही है चीजें? ऐसा नहीं बोल रही कि मैं सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा, आप चिकित्सा स्थान बिल्कुल ना पढ़े, मैं ही कंप्लीट करा दूंगी, फिर मैं क्लास क्यों पढ़ाती। हमने सारा क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर लास्ट टाइम में हम जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट पढ़ लें ताकि हमारा हमारा पूरा समराइज हो जाए, है ना, हाईलाइट हो जाए कि चीजें किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 101 से लेके 200 तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।